नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 37 ईयर और 4 मंथ की है। मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि जब राहु रेखा काटती है तो जो सरकारी जॉब में होता है उसे कहीं ना कहीं डर बना रहता है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का। अब ये किस्सा भी ऐसा ही है। इन पर अभी तक कोई डिपार्टमेंट इंक्वायरी बनी नहीं है और मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा तकलीफ उठाए। अभी वर्तमान में तो ऐसी कोई संभावना बहुत हैवीली दिख नहीं रही है। पर इनके जीवन में राहु रेखा आई और इस तरह की तकलीफ आई। सीनियर चेंज हुआ और वो बहुत ज़्यादा प्रेशर इन पर डाल रहा है। प्रेशर जब राहु रेखा काटती है तो प्राइवेट जॉब वाले को भी आती है, नहीं आती है ऐसा नहीं। पर सरकारी जॉब एक परमानेंट जॉब कही जाती है और उसमें ज़रा सा भी ऊंच नीच होती है तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। प्राइवेट जॉब वाला तो सोचता है कि ठीक है, ये कंपनी नहीं तो कोई और कंपनी में हम ज्वाइंट हो जाएंगे। पर सरकारी जॉब वाले को ये चिंता बहुत सताती है क्योंकि उसने तो वो फिक्स समझ लिया रहता है कि जीवन भर अब तो शांति है, सरकारी जॉब लग गई। ये एक मानसिकता बनी हुई है। अब उसमें अगर कोई अधिकारी परेशानी डालता है तो ये लोग बेचैन हो जाते हैं। और ये एक और उदाहरण है, राहु रेखाओं के कारण इनके जीवन में डिस्टर्बेंस आया हुआ है। अब इस पाम में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत सिंपल पाम है। पर इनकी रुकावटें बहुत अच्छी तरह से दिख रही है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ये दो पार्ट ऊपर की तरफ हो तो ऐसे लोगों में समझदारी में थोड़ा सा अंतर तो रहता है। जो समय पर निर्णय लेना होता है वो नहीं ले पाते और समय निकलने के बाद याद आता है, यार ये चीज़ की होती तो ज़्यादा अच्छा होता था। ये पाम यहाँ से कम चौड़ाई है, यहाँ पर ज़्यादा ज़्यादा चौड़ाई। ऐसे लोग या तो जॉब करते या पार्टनरशिप में बिजनेस करते। ये सरकारी जॉब कर रहे। पाम स्क्वेरिश भी है और रेक्टेंगल भी है, तो सेल्स और मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट होंगे, यानी बोलने के कार्य में भी, बैठे बैठे कार्य करने का भी इच्छा शक्ति होगी। और ये चौड़ाई है तो मेहनती भी होते। फर्स्ट फैलेंज पता नहीं चल रहा है, फोटो में कट गया है। सेकंड फैलेंज अच्छा है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। उंगलियां बहुत छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी और बहुत फास्ट निर्णय लेते हैं। पर इनके फैलेंज देखिए बड़े बड़े हैं, तो ये फास्ट निर्णय लेकर भी बहुत एनालिटिकल होंगे, बहुत ज़्यादा। ये रेयर साइन है। या तो आप स्पीड में निर्णय लेते हो और एनालिटिकल नहीं होते हो, या बहुत लंबी उंगलियां रहती है और धीरे धीरे निर्णय लेते हो। पर यहाँ पर दोनों गुण हैं, एनालिटिकल प्लस स्पीड में निर्णय लेना। और सूर्य की उंगली बड़ी है, व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो ले सकते। यहाँ पर देखें तो ये उंगली भी बड़ी है, फर्स्ट फैलेंज के ऊपर तक जा रही है। तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। यानी मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे ये, क्योंकि काफ़ी ऊपर जा रही है। और ये उंगली कहीं ना कहीं थोड़ी सी अलग होकर चल रही है, तो थोड़े से भिन्न मतभेद तो नहीं कहेंगे, भिन्न मतों वाले इंसान होंगे। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से सोचते होंगे, बहुत ज़्यादा तो नहीं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस में नहीं चल रही है, पर थोड़ा तो सोचते होंगे डिफरेंट टाइप से। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत पर बहुत सारी खड़ी लाइन है। तो ऐसे लोग, वाणी जो मीठी होती है, ये भी खासियत होती है इनमें। बिजनेस सेंस होता है, थोड़ी सुंदरता भी ये रेखाएं देती है और बिजनेस सेंस भी देती है। यहां पर अगर ये लूप है तो व्यक्ति अपनी बातों से लोगों को हंसा भी सकता है। ये लोग हंसाने वाले लोग होते हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं है सूर्य माउंट पर, एक दो साइनें इनके हाथ में दिख रही है। एक यहाँ पर फिश साइन है,
और एक दो नीचे की तरफ है। ये देखिए एक यहाँ पर, और इसके ऊपर भी एक है छोटी सी। तो टोटल 3 फिश चाइने इनके हाथ में है, बाकी तो कहीं पर शो नहीं हो रही है। यहाँ विद्या रेखा भी है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति भी करता है, और लोग पूछ पूछ कर काम करते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। ये रेखा जुपिटर की ओर जा रही है, तो व्यक्ति को सरकारी लाभ जो इनको प्राप्त है, पॉलिटिकल लाभ, ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है, प्लस जो भी कार्य करते हैं बड़े स्तर का, जैसे अभी ये जॉब कर रहे तो ये अधिकारी पद पर या बड़े स्तर पर पहुंचते, तो कई लोगों को चारों बेनिफिट मिलती है, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1 बेनिफिट प्राप्त होती है। अब इनकी लाइन, ये जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट का, और इनकी लाइन देखिए आप पूरी सूर्य पर्वत की ओर जा रही है, और इनकी जीवन रेखा भी देखिए पूरी चंद्र पर्वत पर जा रही है। ये जीवन रेखा जब इस तरह से जाती है तो अपने जन्म स्थल से ये लोग दूर काम करते हैं, ये भी देखा गया, और कोई ना कोई इनके जीवन में या तो इनके पुत्र या पुत्री द्वारा, संतानों के द्वारा विदेश गमन होगा जरूर, और ये बुढ़ापा हो सकता है विदेश में निकाले। इस तरह के संकेत इनके हाथ में दिख रहे हैं। जुपिटर माउंट अच्छा नहीं है, ये पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं देने वाला जुपिटर माउंट है। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। और ये जो लाइन होती है ये व्यक्ति को गुस्सा दिलाती है शुरुआती जीवन में, ये अभी भी गुस्सा तो होगा ही इनके जीवन में, ये भरपूर गुस्सा दिलाती है। और ये 45-48 के आसपास इस तरह की लाइन वाले 1-2 साल के लिए बीमार पड़ते हैं। अब वो बीमारी आपको रिपोर्ट में नहीं आएगी, अंदर शरीर जलता है, यानी गुस्से के कारण शरीर के अंदर इतना गर्म जमा हो गया रहता है कि वो 45 से 48 के बीच में वो बाहर निकलता है, वो गर्मी। ऐसा मैंने कई लोगों के जीवन में देखा है, और उस समय डॉक्टर इनका इलाज नहीं कर पाते, बाद में धीरे धीरे अपने आप अच्छा हो जाता है। और ऐसे लोगों को अपना गुस्सा निकालने की आदत डालनी चाहिए, या मेडिटेशन करना चाहिए। या तो आप सुबह उठकर रूम के अंदर गुस्सा निकालिए, या गार्डन में जाकर निकालिए, जहाँ पर भी एकांत मिले वहाँ गुस्सा निकालिए। ये शरीर को खाती है ये रेखा, अंदर ही अंदर। बाकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पष्टता तो नहीं है इनके हाथ में, एक आध लाइन यहाँ पर दिख रही है, एक आध लाइन यहाँ पर दिख रही है, और एक आध लाइन है। तो ऐसे लोगों को पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी में ध्यान जाता है, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट होते हैं, प्लस सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारी चीज़ें ये लाइनें देती है। अंदरूनी मंगल व्यवस्थित है तो शारीरिक ऊर्जा व्यक्ति में अच्छी पाई जाती, पर थोड़ी सी लाइनें ज़्यादा है, इनके लिए मेडिटेशन जरूरी है। ये चिंतित रेखा है, चिंता रखने वाली रेखा है, और भोलेनाथ के मंदिर पर डेली जल चढ़ाने की आदत रखिए, आपको 2-3 महीने में रिलैक्स होता हुआ दिखेगा आपको। और ये रेखाएं लाइट होते हुए भी दिखेगी आपको। भारी मंगल बहुत ज़्यादा उत्तम है, जब किसी से मिलोगे, एनर्जी के साथ मिलोगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। चंद्र इनका बहुत ज़्यादा अच्छा है, पानी अच्छा लगता होगा, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती होगी, निर्णय शक्ति अच्छी होगी, रिफाइंड सोच होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है, ये सारा एडवांटेज मिलता है। अब फिलहाल लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, किसी व्यक्ति को हम कोई अच्छा फ़ोन यूज़ करने भी बोले तो व्यक्ति के पास चारा ही नहीं होता कि वो जाकर किसी का यूज़ ले। तो वर्तमान में
जो उस व्यक्ति के पास एबिलिटी होती है, थोड़ा सा एनर्जी लगाकर उस व्यक्ति से हम काम करवा रहे हैं। यहाँ पर मनी ट्रायंगल भी काफ़ी बड़ा है। बुढ़ापे तक अच्छी खासी संपत्ति ये जमा कर लेंगे, अच्छी खासी, क्योंकि इनके हाथ में बहुत कम रुकावटें हैं। ठीक है, राहु रेखा है, उसको छोड़कर धन रेखा भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। और मनी ट्रायंगल देखिए कितना बड़ा है। और ये इशू के कारण इनके सीनियर और जूनियर के बीच में प्रॉब्लम चालू है। सीनियर को ऐसा लगता है कि ये मुझसे ज़्यादा कैसे पैसे बचा लेते, यानी ये कहीं ना कहीं ऊपर की इनकम करते होंगे, ऐसा उसके मन में भाव चल रहा है और वो इनके पीछे पड़ा हुआ है। सब अपनी अपनी तकदीर लाए रहते हैं। किसी के धन को देखकर हम यानी कहा जाता है ना, किसी के महल को देखकर हम हमारी झोपड़ी थोड़ी जला सकते हैं, पर लोगों की टेंडेंसी होती है, उसे कोई दूर नहीं कर सकता। पॉजिटिव नेगेटिव थिंकिंग दुनिया में चलती रहती है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे रियल जीवन हो, ये एक जीवन का पार्ट है। अगर सब कुछ स्मूथ चल जाए तो हम ना ईश्वर को मानेंगे, ना हम प्रकृति को मानेंगे। देखिए अभी प्रकृति ने भी अपना कैसा रूप अपने आप को क्लीनिंग किया, डिटॉक्स, उसे इंग्लिश में लगभग डिटॉक्स ही कहते हैं, जो ग्रीन चाय पीने वाले ये शब्द ज़्यादा यूज़ करते हैं। ऐसा ब्लॉक कर दिया पूरे वर्ल्ड को। और 2 दिन पहले किसी समाचार चैनल में मैंने वो भी देखा कि ओजोन लेयर भी रिकवर हो गया है, जो होल था ओजोन लेयर में वो भी रिकवर हो गया। यानी प्रदूषण का स्तर, प्रकृति ने अपना काम, लोग नहीं सुधरे तो प्रकृति ने अपना काम कर दिया। आज पूरा वर्ल्ड घर में बैठा हुआ है, पूरा वर्ल्ड। अब इनके शुक्र पर्वत को भी देखें तो काफ़ी उत्तम है। तो ऐसे लोग अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, लग्जरी लाइफ का शौक, ये सारा पूरा करते। गर्मी तो जरा भी इनको पसंद नहीं आती। कई लोगों को पसीना भी आता है, पर सबके साथ लागू नहीं होता। और ये शुक्र पर्वत कामुक भावना भी देता है। अब इनकी हृदय रेखा भी काफ़ी उत्तम है, पूरी जुपिटर से निकल रही है। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा भरोसे लायक होते हैं। किसी के 100 रुपये भी बाकी होंगे तो सामने से देकर आएंगे, प्लस थोड़ी सी घुमाव भी ले रही है, तो अच्छे स्वभाव के, यानी देवदूत टाइप की मानसिकता भी रहती है। हाँ, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है, ये एक माइनस पॉइंट होता है। इसके कारण कभी कभी परिवार में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि वो पेड नहीं होते, पर हाथ के नीचे के लोगों से बहुत अच्छा काम ले पाते ये लोग। और हृदय रेखा मोटी है, तो झंझटों भरा जीवन तो मिलने वाला है। आपाधापी लगी रहेगी इनके जीवन में, एक काम पूरा हुआ नहीं कि दूसरा काम, तीसरा काम चलता ही रहेगा। व्यक्तिगत जीवन इतना उत्तम तरीके से नहीं जी पाते। अब माइंड लाइन को भी देखिए तो पूरी जुपिटर से निकलकर ऐसे घुमाव ले रही है, देखिए आप, और धीरे धीरे चलकर नीचे जा रही है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, धार्मिकता बढ़ेगी, सपने बढ़ जाएंगे, इमेजिनेशन पावर बढ़ेगा। बाहर वालों के लिए उत्तम होंगे, घर में किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करेंगे। अब इनकी जीवन रेखा पर देखें तो इनकी एज 27 में इस रेखा ने शादी कराई। अब ये पाम के अंदर राहु रेखाएं दिख तो रही है, पर इतनी स्पष्ट नहीं दिख रही है। तो ये पॉइंट इनको पता था, तो इन्होंने एक और फोटोग्राफ मुझे डिलीवर किया, केवल राहु रेखा दिखाने के लिए। उसमें देखिए कितनी स्पष्टता से राहु रेखाएं दिख रही है। यानी आदमी चाहे तो क्या नहीं कर सकता। मेरे पास ऐसा व्यक्ति भी था, एक छोटा बच्चा जो 18-19 साल का था, और उसने एकदम सस्ते फ़ोन से भी बहुत अच्छा फ़ोटो भेजा था। ये देखिए, ये शादी की लाइन 27। उसके बाद ये लगभग 31-32 में इस रेखा ने काटा। यहाँ पर भी कोई ना कोई रुकावट आई होगी इनके जीवन में, 31 यानी 31-32 में। फिर देखिए 36 के अंदर एक बड़ी राहु रेखा ने काटा।
मेरा इनके साथ डिस्कस भी हुआ कि आपको एक बहुत बड़े कष्ट से निकले होंगे और फिर आपको 6 महीना या 8 महीना थोड़ा सा रिलैक्स भी हुआ होगा और उसके बाद फिर वापस प्रॉब्लम चालू हुआ होगा। तो इन्होंने कहा यस, ये देखिए उसके बाद ये दूसरी राहु रेखा, बीच में गैप मिला इनको, यहाँ पर रिलैक्स भी हुआ इनके साथ, यानी कंटिन्यू 2 राहु रेखाएं आई, ये देखिए आप। और इस राहु रेखाओं के कारण ये वाली राहु रेखा से अभी वर्तमान में टेंस चल रहा है। इससे बड़ा टेंस तो ये पहले भुगत चुके हैं, कोई ना कोई दूसरे कारण से या कोई भी कारण। राहु रेखा आपको कारण नहीं बताएगी पर कोई ना कोई प्रॉब्लम आती जरूर है। और ये इससे भी बड़ी लाइन थी, ये अभी तो बहुत छोटी लाइन ने काटा है। उसके बाद एक और राहु रेखा आएगी इनको 41 के आसपास, यहाँ पर भी कोई तकलीफ आएगी। एक 44 में आएगी और एक हल्की सी 48 में आएगी। इतनी राहु रेखा इनको परेशान करेगी। और जीवन रेखा के बारे में बता ही चुका हूँ, ऐसे लोग अपने जन्मस्थल से दूर ही सेटल भी होते या कमाई करते, अपने जन्मस्थल पर नहीं कर पाते ज़्यादा। अब मैं धन रेखा पर आने के पहले कट को देखे तो एक 29 के आसपास एक कट है इनके जीवन में, तो कोई ना कोई खर्च आया होगा। और ये देखिए धन रेखा, यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट की लाइन है 99%, लगभग 50 के आसपास या तो लॉस जाएगा या इन्वेस्टमेंट होगा। 99% ये इन्वेस्टमेंट की लाइन है। उसके बाद ऐसा कोई मेजर कट इनके हाथ में दिख नहीं रहा, हाँ क्लोजअप में ज़रूर दिख रहा है। बाकी लाइनें बहुत सुंदर रूप से चलती दिखाई दे रही है और सारी सूर्य पर्वत की ओर देख रही है। देखिए अब इनकी ये धन रेखा, अब इस धन रेखा पर जाने के पहले एक जगह पर हम चल जाते हैं, चलिए बाद में आते उधर। ये देखिए यहाँ पर इनकी धन रेखा भी डिस्टर्ब है, ये 38 तक डिस्टर्ब है, उसमें भी एक छोटा सा कट लगा है। 30 से एक 36 में भी लगा है और एक 37 में भी लगा है। और यहाँ तक ये थोड़ी सी ओवर राइट है धन रेखा, तो कहीं ना कहीं कमाई के माध्यम में थोड़ा सा ऐसा जकड़ के रखता है व्यक्ति को ये रेखा। उसके बाद एक कट आएगा, एक और कट, ये लगभग 38 के थोड़ा सा आसपास, ये भी इनको कोई ना कोई आर्थिक नुकसान देगा। और उसके बाद भी 1-2 साल थोड़ा सा ओवर राइट है, यानी ये समझो ना 39 तक मेरे हिसाब से, इस कट को हम 37 ही पकड़ो, इसको 38 पकड़ो, 39 तक इनको तकलीफ रहेगी। उसके बाद धन रेखा में कोई तकलीफ नहीं, स्मूथली जा रही है। और यहाँ पर दिख नहीं रही, ये है ऑलरेडी, ये घुमाव ले रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं इस धन रेखा में भी। और ये देखिए ये यहाँ से निकलती होगी तो ये इन्वेस्टमेंट, और बाहर से निकलती होगी तो ये कोई ना कोई एक्सपेंस कराएगी। पर बहुत क्रॉस में नहीं काट रही है, तो ज़्यादा टेंस वाला मामला नहीं है। चाहे वो इन्वेस्टमेंट भी हो तो भी टेंस नहीं, और अगर कोई नुकसान भी जाना होगा तो बहुत बड़ा नुकसान नहीं दिख रहा, एक नॉर्मल कट है, सीधा कट है। अब ऊपर की तरफ भी लाइन देखे तो कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली स्थिति नहीं नज़र आ रही है, स्पष्ट लाइन है जो फोटो में नहीं आई है। ये देखिए पूरी स्मूथ घूम रही है। और ये भी तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, देखिए यह साइड में भी लाइन है, ये एक्स्ट्रा इनकम देगी। 39 से वापस एक्स्ट्रा इनकम इनके जीवन में स्टार्ट हो सकती है। और बीच में थोड़ी सी गैप है। और ये देखिए, और ये लाइन से इनकम चालू होगी 51 के आसपास से, ये भी कोई ना कोई एक्स्ट्रा इनकम देने का साधन क्रिएट होगा। और बहुत सारी दूसरी लाइनें भी है। तो आर्थिक रूप से तो कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं है। जब राहु रेखा आएगी उस समय तकलीफ आएगी। ये देखिए इसमें भी राहु रेखा है, स्पष्टता से दिख रही है। ये देखिए 1 लाइन 2 लाइन, और इसी के कारण इनके जीवन में तकलीफ है। ये देखिए, और उसके पहले की भी देखिए। तो ज़्यादा घबराने वाला पाम नहीं है, और ऐसी भी बहुत ज़्यादा संकट वाला पाम दिख नहीं रहा जब राहु रेखा आएगी। हाँ, आपको मैं एक सलाह दूंगा, आप स्ट्रीट डॉगों को खाना खिलाना शुरुआत कर दें।
कहीं ना कहीं आपको जीवन में आगे चलकर रिलैक्स होता हुआ दिखेगा। हाँ, वर्तमान का तो पीरियड अब थोड़े से समय में पूरा हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा आपको। और धन रेखा पर जो उतार चढ़ाव है 39 तक आपको थोड़ी सी बंधन में रखेगा। इसके अलावा कोई बहुत बड़ा माइनस पॉइंट आपके हाथ में नहीं है, चिंता ना करें। ना आपकी जॉब जाने के चांसेस है, नहीं कुछ ऐसा दिख रहा है। कंटिन्यू इनकम के स्रोत आपके पास बने हुए। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।